हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी होगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़िए जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ आएगी। ओके, इससे पहले हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं जो हमारी बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। कि बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है। बुक कीपिंग मतलब, इसको हम वर्ड्स को डिवाइड करके पढ़ते हैं। बुक प्लस कीपिंग। बुक मतलब किताब, कीपिंग मतलब रखना, किताब के अंदर रखना, उसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। तब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखी है। बुक कीपिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग being a process of recording financial transaction and event in the books of account. It involves identifying, measuring, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। अब जैसे कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बताया था कि हम अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालिसिस और इंटरप्रेट करते हैं, और एट द एंड हम कम्युनिकेट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल अच्छे से समझाई थी ना। तो वही चीज़ है, बुक कीपिंग के अंदर भी हम वही काम करते हैं कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी फाइनेंशियल है और कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी नॉन फाइनेंशियल है। मेजरिंग, उनको मनी की टर्म्स में मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और फिर क्लासीफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी कैश की है, क्रेडिट की है, परचेज की है, सेल्स की है, जिससे हम लेजर पोस्टिंग भी बोलते हैं। मतलब कि जैसे अगर कैश की ट्रांजैक्शन है तो वो एक हेड में रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, मतलब किसी एक आइटम को एक ही जगह रिकॉर्ड करना ताकि हमें ढूंढने में आसानी रहे, ताकि अगर हमने कोई चीज़ दोबारा अकाउंट्स में चेक करनी है तो हम उसे ईजिली देख पाए। ठीक है, तो बुक कीपिंग का मतलब भी यही होता है कि इसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक नेक्स्ट टर्म है हमारी अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक नॉलेज। इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद द वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये एक्सप्लेन करती है कि हमने कैसे डील करना है विद द वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ, कि कैश की ट्रांजैक्शन के साथ कैसे डील करना है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन के साथ कैसे डील करना है, कि जो ट्रांजैक्शन हम अपने बिजनेस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हम डेली करते हैं, उनके साथ हमने कैसे डील करना है। ये वो बताती है कि हमने कैसे डील करना है उनके साथ। ठीक है, इट एजुकेट हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करनी है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें हमने कैसे बनानी है। एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट टू इट्स यूज़र, और कैसे उनको शॉर्ट वर्ड्स में कन्वर्ट करके रखना है, शॉर्ट वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, ताकि वो यूज़फुल हो इंटरनल यूज़र्स के लिए भी इंफॉर्मेशन और एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए भी इंफॉर्मेशन, एंड एट द एंड कम्युनिकेट कर देना यूज़र्स को, इन एज वेल एज इंटरनल एंड एज वेल एज फॉर एक्सटर्नल यूज़र। ओके, सिंपल है कि मतलब कैसे, एक तो हमने ट्रांजैक्शन के साथ डील करना है कि वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं उनके साथ हमने कैसे कैसे डील करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करनी है, उनको शॉर्ट वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, समरी उनकी कैसे देनी है। ठीक है, और कम्युनिकेट कर देना वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जब सब कुछ हमने अच्छे से बना लिया, उसके बाद फिर अपनी कम्युनिकेट कर देनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और पोजीशन यूज़र्स को, इंटरनल यूज़र्स को भी और एक्सटर्नल यूज़र्स को भी। ओके, अब हम चलते हैं। अब हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है।
ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो हम काम करते हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता ही है। हम कोई भी काम ऐसे नहीं करते हैं, हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता ही है। ठीक है, तो वही है कि हम अकाउंटिंग करते हैं क्यों अपने बिजनेस में, उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल। अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अपने बिजनेस में मेंटेन ही नहीं करेंगे तो हमें खुद ही नहीं समझ आएगा कि हमने करना क्या है। ठीक है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना सिस्टमैटिक मैनर में प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। इसके आगे हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो वो सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बिजनेसमैन को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं कि अच्छे तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी। ओके। सेकंड, डिटर्मिनिंग प्रॉफिट और लॉस। ऑब्वियस अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमने ये तो जानना ही है कि हमारे बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, किस साल में कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर इस साल में इतना प्रॉफिट हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर हमारा प्रॉफिट कितने से हमारी ऑब्जेक्टिव है, कितने परसेंटेज से हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा प्रॉफिट इतने परसेंटेज से बढ़ना चाहिए, कि हमने ऑब्जेक्टिव क्या रखा है। ठीक है, और जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा है एट द एंड वो मीटअप हुआ या नहीं। ओके। डिटर्मिनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज़ बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की हेल्प से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना। कल ये बैलेंस शीट में आपको पढ़ा चुकी हूँ ना टर्म, कि बैलेंस शीट क्या होता है, जिसमें सबके फाइनल अकाउंट्स का बैलेंसेस शो होता है। बैलेंस शीट में सभी आइटम्स का फाइनल बैलेंसेस शो होता है, जैसे कैश का, बैंक बैलेंस, ये एसेट्स साइड आती हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बता दिए कि लायबिलिटीज़ लेफ्ट साइड शो करते हैं और एसेट्स लायबिलिटीज़ लेफ्ट हैंड साइड और एसेट्स राइट हैंड साइड, है ना। तो लायबिलिटीज़ में कि बिज़नेस की क्या क्या लायबिलिटीज़ बनती है वो आ जाती हैं, और बिज़नेस के क्या क्या एसेट्स बनते हैं वो आ जाती हैं, है ना। तो वो बैलेंस शीट की हेल्प से बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। तो हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम प्रॉफिट और लॉस जान सकें, फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकें। ठीक है, और भी है इसके ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए, जब हम अच्छे से एक्यूरेट वे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे, अप टू डेट रखेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगी। इससे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन, कि मैनेजमेंट अपने फंक्शंस को अच्छे से डिस्चार्ज करेगी, अच्छे से वो परफॉर्म कर पाएगी। ठीक है, अगर हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अच्छे से ट्रांजैक्शन को मेंशन करेंगे, कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, जो चीज़ जैसे हम उसे वैसे शो करेंगे, कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं करेंगे, तो अपने आप मैनेजमेंट को उससे हेल्पफुल मिलेगी, मैनेजमेंट अच्छे डिसीजन ले पाएगी। अब है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र, हम प्रोवाइड कर पाएंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, कि बिजनेस एसेट्स को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मेन पॉइंट यहाँ पर अब ये बनता है कि जब हम अच्छे से काम करेंगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से बनाएंगे, कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, तो हमें अपने बिजनेस के बारे में पता लगता रहेगा कि हमारी ये एसेट्स है, कैश का ये बैलेंस है, बैंक बैलेंस इतना है, इतनी एसेट्स हमारे पास है। तो जब हम अच्छे से काम करेंगे हमें पता लगता रहेगा कि हमारे बिजनेस में ये हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है, ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हो रही है, इतना प्रॉफिट इस साल हुआ है, पिछले साल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो जब अच्छे से हम काम करेंगे तो हमें बिज़नेस में पता लगता रहेगा कि क्या क्या हमारे बिज़नेस में हो रहा है, तो उससे हम अपनी एसेट्स को भी प्रोटेक्शन दे पाएंगे, एसेट्स को हम अपनी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। देखो क्या लिखता है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स विच एनेबल द फर्म टू प्रोटेक्ट देम एंड एक्सरसाइज कंट्रोल। ठीक है, जब एसेट्स का अच्छे से मेंटेन करे, अगर बिजनेसमैन एसेट्स
मतलब एसेट्स को अच्छे से रिकॉर्ड करेगा अगर बिजनेसमैन, तो उन्हें वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा और उन पे कंट्रोल रख पाएगा अपना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन सेम होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हमारे रीजंस क्या क्या हैं, हम कर क्यों रहे हैं। फंक्शंस उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। फंक्शन क्या होगा कि हम सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, मतलब हमारा ये फंक्शन है कि हम सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड कि हमने फाइनेंशियल पोजीशन डिटर्मिन करनी है, प्रॉफिट और लॉस डिटर्मिन करना है। फंक्शन क्या है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है, एक्सेप्टेड एज अ एविडेंस बाय कोर्ट। जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना अपने बिजनेस में, वो एक एविडेंस होता है। ठीक है, और अकाउंटिंग जो है इसे एक्सेप्ट किया जाता है एज एविडेंस, प्रूफ। इसे कोर्ट, लॉ सब एक्सेप्ट कर लेती है अगर हमने अच्छे से सब कुछ किया हुआ है। हमारे पास जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं उसके पास हमारे बिल वगैरह हैं, और जो हमने ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट जो हमने बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट इतना है और सच्ची में हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतना ही लिखा हुआ है, हमने टैक्स वगैरह अच्छे से पे किया है, कोई मैनिपुलेशन नहीं की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो इसका मतलब क्या है कि हम लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। सबसे एट द एंड यही रहता है कि सब कुछ करने के बाद हम कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। एंड लास्ट इज असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को इससे हेल्प मिलती है डिसीजन लेने में। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े उसी से मिलते जुलते एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग भी। अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है बिजनेस के बारे में, है ना। ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को तो नहीं रिकॉर्ड किया जाता। तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताता है बिजनेस के बारे में कि बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, कि हमारा बिजनेस यहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, बिजनेस की इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, इतनी एसेट्स हैं। असिस्टेंस देता है मैनेजमेंट, जो फंक्शंस में पड़ा वही एडवांटेजेस है कि मैनेजमेंट को अल्टीमेटली हेल्प ही मिलती है इन सब से, अगर हम अच्छे से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रिपेयर करते हैं, जर्नल लेजर ये सब चीज़ें। रिप्लेसेस मेमोरी, रिप्लेसेस मेमोरी का मतलब है कि हमारे बिजनेस में कितनी ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, तो हम उन सबको रिटर्न में लिखते हैं। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सारी एक एक चीज़ हम लिखते हैं, तो उसमें हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो हम सब चीज़ें एक एक चीज़ लिखते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाती है, हम याद नहीं कर पाते उन ट्रांजैक्शन को। ठीक है, तो हम उन सभी चीज़ों को लिखते हैं, तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, मेमोरी रिप्लेस कर देता है ये। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें कंपैरिजन भी करना चाहिए कि पिछले साल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हुआ तो अच्छी बात है, हम और हमने इम्प्रूवमेंट करनी है। अगर इस पिछली बार हमारा प्रॉफिट हुआ था, अब की बार लॉस हुआ, तो ये क्यों हुआ, इसके रीजंस फाइंड आउट करना, ताकि अब नेक्स्ट टाइम हमारा लॉस ना होए, हम थोड़ी इम्प्रूवमेंट करें। या हम एयरटेल या जियो कंपनी, दो कंपनीज़ ले, इनका कोई कंपैरिजन, इन कंपनीज़ के बीच में कंपैरिजन करें कि किस कंपनी में एसेट ज़्यादा है, किस कंपनी में लायबिलिटी ज़्यादा है, किस में कैश ज़्यादा है, किस में कैपिटल ज़्यादा है, क्रेडिटर किस में ज़्यादा है, डेटर किस में ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें कि अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो उसमें हम कंपैरेटिव स्टडी भी कर पाते हैं। अगर हम अच्छे से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो हम कंपैरेटिव स्टडी भी कर पाएंगे। ओके, लोन भी हमें तभी मिलेंगे जब हमने अच्छे से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बना रखे होंगे और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा मतलब सब कुछ जब अच्छा होगा हमारी कंपनी के अंदर,
जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कैपिटल ज़्यादा होगी, एसेट ज़्यादा होंगे, लायबिलिटीज़ कम होंगी, तब भी बैंक हमें लोन देगा। बैंक भी उसी बिजनेस को लोन देता है जो इस पोजीशन में हो कि उनको वापस में उनका पैसा चुका सके। ठीक है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, अगर हम अच्छे से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो हम डिसीज़न भी अच्छे से ले पाएंगे, डिसीज़न मेकिंग में हेल्पफुल रहेंगे, हेल्प मिलेगी। एविडेंस इन कोर्ट, कि अकाउंट्स को तो एक्सेप्ट करती है कोर्ट लो, अकाउंट्स तो हर बिजनेस में बनाने ही पड़ते हैं, तो एक एविडेंस बनता कोर्ट में कि मतलब कोई टैक्स में घपलेबाजी तो नहीं कर रखी, टैक्स पूरा पे किया हुआ है या नहीं, बिल वगैरह रखे हो या नहीं, उसके प्रॉफिट वगैरह अच्छे से मेंटेन किया हुआ है या नहीं, अकाउंट्स में तो नहीं कुछ गड़बड़ी कर रखी जो हमने अकाउंट्स बना रखे हैं। मतलब सब कुछ अच्छे से करना ताकि बाद में अल्टीमेटली बिजनेस को इससे हेल्प मिले। अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे तो बिजनेसमैन को ही नहीं समझ आएगा कि उसके बिजनेस में हो क्या रहा है ना। अब हम चलते हैं इसके लिमिटेशंस की तरफ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट है अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। इसका मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डेप्रिसिएशन टर्म बताई थी ना, कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कि डेप्रिसिएशन होता है कि एसेट्स की वैल्यू में गिरावट होनी। हर साल एसेट्स की वैल्यू हर साल एसेट की वैल्यू कम होती रहती है। अब जैसे कोई मशीनरी मैंने ख़रीदी 1 लाख की, उसे 1 साल पूरा यूज़ किया, तो मैंने सोचा कि उसकी 10% से वैल्यू कम हो गई होगी, कम तो होएगी क्योंकि 1 साल मैंने उसे पूरा यूज़ किया, तो जब मैं 1 साल के बाद उसे सेल करूँगी वो 1 लाख की तो नहीं रहेगी, 1 लाख से तो कम की मिलेगी ना मुझे। तो मैंने सपोज किया कि 10% से उसकी वैल्यू कम हो गई होगी, तो अब उसकी वैल्यू है 90,000। ठीक है, तो अब मैं 90,000 अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 साल बाद शो करूँगी। तो क्या वो मार्केट वैल्यू है? नहीं ना, मार्केट वैल्यू तो नहीं है। हो सकता है मार्केट वैल्यू 90,000 से ज़्यादा हो या 90,000 से कम हो, है ना। तो मतलब जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो फुली एग्जैक्ट नहीं होती है, वो हमारी एस्टिमेशन थोड़ी बहुत हमारी एस्टिमेशन भी होती है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो अपनी एस्टिमेशन के हिसाब से लगाते हैं, हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता होता कि मार्केट वैल्यू हमारी 1 साल के बाद कितनी रहेगी एसेट्स की, हम वो अपनी तरफ से डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना। तो अकाउंटिंग हमारी फुली एग्जैक्ट नहीं होती, तो इसकी वजह से हमें अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, और इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्वालिटेटिव एलिमेंट मतलब ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखता है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को तो ध्यान में नहीं रखता। ये देखता ही नहीं कि लेबर क्वालिटी कैसी है, लेबर सेटिस्फाइड है या नहीं, वर्कर सेटिस्फाइड है या नहीं, जो हमारे मैनेजर्स हैं वो फिज़िकली मेंटली सेटिस्फाइड है या नहीं। मतलब ये क्वालिटी की तरफ तो ध्यान ही नहीं देता है कि लेबर की क्वालिटी कैसी है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की तरफ ध्यान देता है। अब है इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस की तरफ भी ध्यान नहीं देता। अब जैसे पिछले साल हमारा प्रॉफिट था, पिछले साल प्रॉफिट मान लो हमारा 1 लाख था, इस साल भी हमारा 1 लाख है, लेकिन इस साल जो है प्राइस इंक्रीज़ हो गया। तो इस साल जब हमारा प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो हमारा प्रॉफिट भी तो इंक्रीज़ होना चाहिए था ना, तो हम इस साल लॉस में हैं। पिछले साल हमारा 1 लाख प्रॉफिट था, इस साल भी हमारा 1 लाख प्रॉफिट है, लेकिन इस साल जो है प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। तो जब प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होना चाहिए था। तो ये प्राइस को तो ध्यान में रखता ही नहीं है, प्राइस को ये ध्यान में नहीं रखता, प्राइस के इफेक्ट को इग्नोर करता है। ठीक है, अब है मे लीड टू द विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेशन करना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब कि जो हमारी एक्चुअल पोजीशन है बिजनेस की उससे बढ़ा चढ़ा कर दिखाना बिजनेस की पोजीशन को, कि मतलब टैक्स में कुछ कर देना, टैक्स में कुछ हेरा फेरी कर देना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा दिखा देना। ठीक है, मतलब वो हर चीज़ करना जिससे हमारी बिजनेस की पोजीशन एग्जैक्ट ना हमें पता लगे। कुछ उसमें मतलब हेरा फेरी कर देना, कुछ भी उसमें जैसे कैश ज़्यादा दिखा देना, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा देना, मतलब मैनिपुलेशन कर देना, एग्जैक्ट पोजीशन ना दिखाना, मतलब और बेहतर दिखाने के लिए कुछ भी करते रहना। ठीक है, दैट्स फॉर ऑल।
आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।